सो ईद की हो रही हैं जी बहुत सारी तैयारियां एज़ वेल आज है जी दावत। और दावत के लिए अ वेरी लेविश मेन्यू इज़ ओवर देयर। सो स्टे ट्यून्ड और देखें कि कैसे बन रहा है ये बहुत ही लेविश और मज़े का मेन्यू और कैसे कंडक्ट हो रही है दावत। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जीएस लाइफस्टाइल। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट टुडे। तैयारी स्टार्ट हुई है जी दावत की विद द ओपनिंग ऑफ आवर न्यू डिनर सेट और ये था नॉरिटेक का एंड ऑफ कोर्स द एक्सपेंसिव वन। तो बहुत जो है वो केयर के साथ किया जा रहा था ओपन, बट एट द सेम टाइम द ब्लंडर हैपन्स, वो मैं करूँगी आपसे शेयर। जब होती है कोई आपके घर ग्रैंड दावत और कर रहे होते हैं हम न्यू क्रॉकरी ओपन, तो एक्साइटमेंट हो जाती है डबल। हो रहे थे बहुत सारे काम और कर रही थी मैं आपसे शेयर। तो द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसको हमने किया था असाइंड कि वो निकाले जी ये हमारा डिनर सेट, और साथ साथ कर रहे थे मेरे हस्बैंड भी उनकी हेल्प। बट एट द सेम टाइम जब कहते हैं कि नुकसान होना होता है तो वो हो के ही रहता है। सो हेयर इज़ द ब्लंडर हैपन। मैसेज आया कि प्लेयर जो है वो एक हो चुकी है ब्रेक। सो आई सेज OMG, बट इट्स ओके। ऑफ कोर्स केयर किल्स द कैट। जब आप किसी चीज़ को बहुत केयर से भी कर रहे हो तो समटाइम तब भी हो जाता है ब्लंडर हैपन। ये था जी बच्चों का टेबल जो किया मैंने सेट, एंड हेयर इज़ द अदर टेबल जो कि था मेन टेबल। और अभी खाना होना था प्रेजेंट। साथ साथ ऑफ कोर्स हो रहे थे सारे काम एंड घर की जो बाकी तैयारी थी वो हो रही थी। और यहाँ जी खाना हो गया था स्टार्ट एक साइड पे मेरा। बन रहा है जी मटन पुलाव एंड हेयर इज़ अ मटन 1.5 kg। 2 हैं मेरे पास ऑनियन, 2 हैं टोमेटो, घी है, लाल मिर्च पिसी कुटी, लहसुन अदरक है, हेयर इज़ हल्दी, ग्रीन चिलीज़ हैं एंड दिस इज़ सॉल्ट। और ये हैं जी कुछ खड़े मसाले जिसमें हमारा तेज़पात, दालचीनी, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची एंड ऑल दैट। और ये हैं जी यखनी जो कि मटन की मैंने निकाल के रखी है जिसमें मैंने डाला था सॉल्ट। और करते हैं जी अब हम कुकिंग को स्टार्ट। और ये मैंने सबसे पहले आयरन कर लिया है घी। ये राइस बनते हैं अ वेरी यमी एंड अ वेरी ऑथेंटिक रेसिपी। ऐड ऑन किया है मैंने इसमें घी और अब डाल दिए हैं जी ऑनियन। इसमें मैंने ऑनियन को करेंगे हम सौते अनटिल इट्स टर्न अ गोल्डन ब्राउन। इसको बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। ईद पे जो बहुत स्पेशली हमारे बन रहा होता है वो है जी ये पुलाव मटन का, और ये सब खाते हैं बहुत ही शौक़ से। अब मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें खड़े गरम मसाले सारे। ये प्याज के साथ मैं स्टार्टिंग में ही कर दूँगी व्हेन इट टर्न पिंक। तो ये साथ साथ इसका अरोमा और फ्लेवर ऐड होगा इसमें। कर रहे थे जी और भी बहुत सारे काम साथ साथ सारे, बट एट द सेम टाइम खाना ऑलमोस्ट आ रहा था सारा बाहर से। और कुछ थोड़ी बहुत कुकिंग हो रही थी घर में जो कर रही हूँ मैं आपसे शेयर। ये ऑनियन को हम करेंगे अ लाइट गोल्डन इन कलर, और साथ साथ हो रहे थे हमारे जी ये मसाले सौते इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी हो चुकी थी और सारे काम ऑलमोस्ट हो रहे थे वाइंड अप साथ साथ, और ये कुकिंग भी हो रही थी साथ साथ। और था काफ़ी हेक्टिक सब कुछ, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी मैं कैप्चर, बट एट द सेम टाइम मैं आपके लिए कर रही थी रेसिपी को कैप्चर ताकि हो जाए जी साथ साथ हमारी तैयारी और बन जाए हमारा व्लॉग एज़ वेल। तो ये ऐड कर दिया जी मैंने टोमेटो इसमें और लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑलमोस्ट ईद इसी तरह शेड्यूल हो रही होती है कि एवरी डे हो रही होती है दावत सब रिलेटिव्स के घर। तो आज था जी हमारे घर का डे। ऑफ कोर्स इंसान कर रहा होता है सारे काम भी और सब कुछ इसीलिए कि हो गेट टुगेदर, और ईद होता है गेट टुगेदर का नाम, ताकि ऑफ कोर्स फ़ील हो कि आज है ईद। ये जी मटन ऐड हो चुका था और अब चली गए हैं जी मसाले इसमें। मटन को कर लिया था मैंने बॉयल, बिकॉज़ जो ईद का मटन होता है वो एक तो करना पड़ता है बहुत अच्छी तरह से वॉश, और यखनी में मैंने जस्ट ऐड किया था सॉल्ट। पर बिफ़ोर
इसको बॉईल करने से पहले मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा इसमें लहसुन अदरक और अच्छी तरह कर लिया था वॉश, ताकि इसकी जो स्पेसिफ़िक होती है स्मेल ईद के मटन की वो हो जाए ख़त्म। और फिर मैंने इसको कर लिया बॉईल और ये गई है जी हमारी यखनी। सो हेयर इज़ आर सॉल्ट एट द एंड, और ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है राइस का मटेरियल तैयार। सो इस पॉइंट तक बना के आप इसको रख सकते हैं। जब आपके गेस्ट आएँ तो आप जस्ट उसमें करें ऐड राइस, और बहुत ही फ्रेश फिर राइस आपके हो जाते हैं रेडी। बिकॉज़ अगर आप राइस पहले बना के रख लें तो उनकी फ्रेशनेस ऐसे नहीं आती। सो हेयर आई ऐड अ लिटिल मोर यखनी बिकॉज़ मुझे लग रही थी कम अकॉर्डिंग टू द राइस। और अब मैं जी ऐड करूँगी इसमें राइस, पर पहले मैं वेट करूँगी कि इसमें सिमर आ जाए। सो ये काम करके अगर आप रख लेते हैं पहले अपनी दावत अगर आपकी है इवनिंग में, तो बहुत ज़्यादा आसानी जो है वो आपको ऑन द सेम टाइम हो जाती है। बिकॉज़ बाकी काम भी साथ साथ हो रहे होते हैं, और राइस हमेशा अच्छे लगते हैं अब वेरी फ्रेश। सो ये मेरे हो गए थे जी राइस एराउंड, और खा रही हूँ मैं अच्छी तरह क्लीन इस बाउल को। सो अब हम जस्ट इसको देंगे दम, और इससे हम हो गए फ्री। और बाकी ऑलमोस्ट खाना एंड द स्पेशलिटी बिकॉज़ द क्वांटिटी ऑफ गेस्ट इज़ प्रीटी मच, तो बाहर से ही आ रहा है। और राइस बन रहे थे जी फरमाइश पे। सो ये हो रहे हैं ऑलमोस्ट हमारे रेडी, और बस अब हम करेंगे इसको बॉयल। और ये जो एक्स्ट्रा अगर कुछ टोमेटो का पील मुझे नज़र आ रहा है तो वो मैं निकाल लूँगी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स एट द एंड प्रेजेंटेशन के टाइम वो कोई ख़ास जो है अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये आ गया जी हमारा दम देने का टाइम। सो इस टाइम पे इस पॉइंट पे हम दे देंगे इसको दम, और ये हुए थे बहुत ही लाजवाब तैयार। सो 25 मिनट्स के लिए दे दिया था दम इनको, और एट द सेम टाइम ये हो के आया हमारा कुन्ना रेडी। और आज मेरे हस्बैंड कर रहे हैं जिनको डिश आउट, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने किया है इक्वली सब चीज़ों को डिश आउट, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे। सो अब नेक्स्ट टाइम से ये ड्यूटी जो है ये पक्की इन्हीं की लग गई है कि यही किया करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने इतनी अच्छी तरह से किया है सब कुछ। और ये था जी स्टीम मटन हेयर। सो ये हो चुकी थी ऑलमोस्ट जी हमारी सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट, बट हमारी जो थी वो मंदी रह गई थी, और उसके लिए थोड़ी सी मैं बना रही थी जगह, ताकि सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह आ जाएं इधर। सो ऑफ़ कोर्स ये ऐड ऑन किया है जी हमने अपनी मंदी। तो राइस जो हैं वो ऑलवेज़ करते हैं बहुत अच्छा अफेक्ट आपके खाने में ऐड ऑन। सो ये जी हो चुका है हमारा सारा खाना ऑलमोस्ट प्रेजेंट, और एवरीवन इज़ मेस्मराइज्ड के करें स्टार्ट। एंड हियर इज़ द टेबल फॉर किड्स एज वेल, जो बच्चे हैं वो करेंगे यहाँ खाने को एंजॉय। सो ये फाइनली जी हो रहा है ओपन, एंड द लुक एंड द कलर एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग, इवन द टेस्ट वाज ऑसम। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल टर्न्स सो वेल। सो हो चुका था जी ऑन द अदर हैंड हमारा खाना स्टार्ट। सो ऑफ कोर्स द फूड इज़ जस्ट अ सेकेंडरी थिंग। ईद का पर्पस होता है सबका एक गेट टुगेदर, और सबके मिल के बैठने का और इन्जॉय करने का। सो ईद इज़ द इवेंट फॉर अ फैमिली गैदरिंग। सो ऑलमोस्ट तीनों दिन गुजर रहे होते हैं ऐसे ही कि टर्न बाय टर्न सबकी तरफ हो रहा होता है गेट टुगेदर। सो मैं कह रही थी जी कामों को वाइंड अप एज़ वेल नाउ। और लगा है आपको कैसा, दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और रखिएगा दुआओं में याद मुझे। If you like my idea, so subscribe my channel, give me a thumbs up, and don't forget to ring the bell icon for my